हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक वापस से नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे Ertiga ZXi CNG की। क्या कॉस्ट पड़ता है, ऑन रोड कितने की आएगी, और अगर आप फाइनेंस करवाना चाहते हो तो फाइनेंस के भी अच्छे खासा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हम आज सारे चेक करेंगे, आप आपके बजट के अनुसार उन सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। हम यहाँ कम से कम डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख रुपए। तो इसमें चेक करते हैं आपको कितना EMI बनेगा और किस रेंज तक वो गाड़ी आपको आएगी। Ertiga 7 सीटर में एक सबसे बेस्ट MPV है, फैमिली के लिए भी ये सबसे बेस्ट कार है। 7 सीटर में अगर आप जाओ तो इसमें अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको स्पेस बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। गाड़ी दिखने में बहुत शानदार दिखती है और मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी बेस्ट गाड़ी है। 1460 सीसी का इंजन आ जाता है, 86.63 bhp की पावर जनरेट करती है और इसका माइलेज मेरे हिसाब से इसके सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। कंपनी क्लेम करती है 26 का, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये 27, 28 और 30 तक भी दे देती है। बाकी आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे ये सब डिपेंड करता है। चलो अब आते हैं इसकी प्राइसिंग पे। मारुति सुजुकी Ertiga ZXi CNG का ऑन रोड प्राइस हम जोधपुर की बात करेंगे, बिकॉज मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। इसकी एक्स शोरूम प्राइस आती है 11,82,500। ये इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है। RTO आपको लगता है 1,35,000। ये 2-4 हज़ार नीचे या ऊपर भी हो सकता है। इंश्योरेंस आपका आता है 55,000 का, ये भी अलग अलग हो सकता है। 30-35 हज़ार से भी इंश्योरेंस होते हैं और 50-55 हज़ार तक के भी इंश्योरेंस होते हैं। अदर चार्जेस में आता है इसका सेस, जो लगता है 1% गाड़ी का, ये होगा 11,825 रुपए। और बाकी का ऑप्शनल होता है 41,500 ऑप्शनल होता है। अदर चार्जेस में आता है 41,500। इसके अंदर आपके ऐड होता है एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं। टोटल ऑन रोड कीमत जो आती है इसकी 13,84,000, लगभग आप मान के चलो 13,85,000 के लगभग ये आ जाती है। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अलग अलग जगह पे। आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वहाँ का आपके जो रहेगा बता दूंगा। तो जोधपुर में ये ऑन रोड कॉस्ट करेगी आपको 13,85,000 के समथिंग। अब हम इसके फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं। अगर आप कैश टू कैश करते हो तो ये 13,85 में आपको पड़ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप इसको फाइनेंस करें तो अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए करते हैं, इंटरेस्ट रेट हम 9% समझ के चल रहे हैं। ये भी अलग अलग वेरी कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके थ्रू आप लेते हो तो 8.5% से लेकर के 8.7% तक का आपको इंटरेस्ट रेट लग सकता है। और अगर आप प्राइवेट बैंक से लेते हो तो 10 से 11% तक लग सकता है। हम यहाँ 9% समझ के चल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का रेशियो आता है। अभी हम लोन पीरियड की बात करते हैं तो 3 साल की, 36 मंथ की। तो अगर आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हो तो आपका लोन अमाउंट बनता है 12,26,000 के लगभग, और आपको मंथली EMI आती है 39,000 की। ये भी अलग अलग हो सकती है, 39 से 40,000 भी हो सकती है, तो 38,000 भी हो सकती है। अगर आप 2 लाख डाउन पेमेंट करके इस कार को 3 साल के टेन्योर पे लेते हो तो ये 40,000 के लगभग आपको मंथली EMI बैठेगी। अगर आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके इसी को 5 साल के लिए करते हो तो आपकी EMI बैठेगी 25,460 रुपए के लगभग। और अगर आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके इसको 7 साल के लिए करते हो तो ये 19,700 के लगभग आपको इसकी डाउन पेमेंट बैठेगी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। अगर आप 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हो और 3 साल के टेन्योर पे अगर आप लोन लेते हो तो 29,400 समथिंग आपको ये मंथली EMI बैठेगी। अगर आप 5 लाख डाउन पेमेंट करके इसको 5 साल के EMI पे लेते हो तो ये आपको 19,200 के लगभग मंथली EMI आपकी आएगी। अगर आप 5 लाख डाउन पेमेंट करते हो और इसको 7 साल के लिए लेते हो तो 14,900 से लेकर के 15,000 तक की EMI आपकी बैठेगी। अगर आप डाउन पेमेंट को थोड़ा सा और बढ़ाते हो और अगर आप डाउन पेमेंट समझ लो 7 लाख रुपए करते हो तो आपको 3 साल के लिए अगर आप टेन्योर लेते हो इसका तो 23,100 के लगभग आपको मंथली EMI बैठेगी। और अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो 15,000 के लगभग आपकी EMI बैठेगी। और अगर आप इसी को 7 साल के लिए करते हो लोन के टेन्योर को तो आपको 11,700 के लगभग ये EMI बैठेगी। ये अलग अलग चीज़ों पे वेरी कर सकती है, 500-400 रुपये ऊपर या नीचे भी हो सकता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे बताना, कमेंट ज़रूर करना। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको और भी कुछ जानना हो EMI के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपके पर्सनल होकर के जवाब दूंगा। आपके स्टेट्स के अनुसार जो भी जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।